3 हफ्तों के समय के बाद, काफी सारे शहर घूमने के बाद जैसे ही गेम का फॉर्मेट बदला, वैसे ही भारतीय टीम को पहली जीत मिल गई। जी हां, इंडियन टीम को इस यूके दौरे में फाइनली अपनी पहली जीत जो है वो मिल चुकी है। इंडिया ने इंग्लैंड टीम को 6 विकेट से शिकस्त देकर पहले वनडे मुकाबले में जीत हासिल कर ली है। अब कई लोग कहेंगे कि रोहित आए, विराट आए और जीत लाए, लेकिन बल्ला तो उन दोनों का नहीं चला। लेकिन उन दोनों की जो चीज चली वो थी मैदान पर जिस तरीके का प्रेजेंस था उनका, जिस तरीके से वो इंडियन टीम की मदद कर रहे थे, जिस तरीके से वो गेंदबाजों को, कप्तान को, हर किसी को प्रोएक्टिव रख रहे थे, पुश कर रहे थे यंग प्लेयर्स को, वो जीत की एक बड़ी वजह बनी। इंडियन टीम के कप्तान शुभमन गिल की पारी की अगर मैं तारीफ ना करूं तो ये फिर गलत होगा। अगर मैं तारीफ अक्षर पटेल की ना करूं और अगर मैं तारीफ वॉशिंगटन सुंदर की ना करूं तो ये बात गलत होगी। इंडियन टीम ने पहली बार इस दौरे में ऐसी फील्डिंग की है जिसे देखकर अच्छा लगा। ऐसा लगा कि इस टीम को जो है वो वापस जो फील्डिंग अब तक T20I सीरीज में, चाहे वो आयरलैंड के खिलाफ हो या इंग्लैंड के खिलाफ हो, जो भूल गई थी, अब वो फील्डिंग वापस याद आ गई है। कहीं ना कहीं इंडियन टीम पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है वो बद से बदतर हो रहा था, लेकिन इस एक जीत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। भले ही रोहित शर्मा और विराट कोहली जो इस गेम के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, उनका बल्ला ना चला हो, लेकिन इसके बावजूद ड्रेसिंग रूम में माहौल जो है वो काफी ज्यादा लाइट हो गया। लेकिन मुकाबला जीतने के बाद क्या हुआ, जो तस्वीरें आपने टीवी पर नहीं देखी, वो मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है आपको बताना। मैंने कल आपको एक रिपोर्ट दी थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे गौतम गंभीर इंडियन टीम के हेड कोच और विराट कोहली जो इंडियन टीम के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर बैटर हैं, इन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है। प्रैक्टिस सेशन में कोई बातचीत नहीं देखी और आज जब तक मुकाबला चल रहा था तब तक गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम के अंदर ही जो है वो बैठे थे, वो बाहर नजर नहीं आए। हालांकि वनडे मुकाबलों में जो है वो डगआउट में बैठने की प्रथा नहीं होती, वो ड्रेसिंग रूम में ही बैठा जाता है। लेकिन जब मुकाबला खत्म हुआ तब हमें गौतम गंभीर नजर आए। जब आप हैंडशेक सेरेमनी जो होती है वो देखा हमने। विराट कोहली सबसे पहले ड्रेसिंग रूम से निकले, हालांकि फिर उन्होंने शुभमन गिल का इंतजार किया। शुभमन गिल ने लीड किया उस पैक को और उसके पीछे पीछे विराट कोहली और पूरी टीम की स्टाफ नजर आई, गौतम गंभीर भी नजर आए। लेकिन ये जो जीत मिली है ये भारतीय टीम के मनोबल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी और अब इस जीत के साथ भारतीय टीम कार्डिफ के लिए रवाना होगी। आज सुबह जो है वो आप जब ये वीडियो देख रहे हैं इससे चंद घंटों बाद भारतीय टीम यहाँ के लोकल समय के अनुसार दोपहर 12 बजे के आसपास भारतीय टीम जो है वो बर्मिंघम से कार्डिफ के लिए रवाना होगी और कार्डिफ में भारतीय टीम को सिर्फ एक दिन के बाद ही, यानी कि आज अगर ट्रेवल डे है तो कल मुकाबला खेलना है। वेरी क्विक टर्न अराउंड और वहां पर इंडियन टीम कोशिश करेगी कि सीरीज सील कर ली जाए, अपने नाम जो है वो कर ली जाए। लेकिन जो मैं बात कर रहा था आपसे कि मुकाबले के बाद क्या हुआ, जब मैच हो गया, जो तस्वीरें आपने नहीं देखी उन तस्वीरों को आपको बता देते हैं। गौतम गंभीर जैसे ही मुकाबला खत्म हो गया सबसे हाथ वाथ मिला लिया, उसके बाद एक फिर से इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई जिस मीटिंग में गौतम गंभीर थे, सिद्धांशु कोटक थे और कप्तान शुभमन गिल थे, जिसमें रिव्यू लिया गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको क्या लगता है, क्या चीज़ें हमारे हक में गई, हमने कौन सा एनालिसिस सही किया था, कौन सी चीज़ें हमने गलत जो है वो देखी थी। ये सारी चीज़ों पर बातचीत जो है वो भारतीय टीम के कप्तान, कोच और बैटिंग कोच के बीच हुई। लेकिन जो मुस्कान भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ के चेहरे पर, सिद्धांशु कोटक के चेहरे पर, जो आपके मैस्यूसर हैं, जो आपके फिजियोज हैं, जो आपके मैनेजर हैं, जो लॉजिस्टिकल मैनेजर हैं, उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो देखने लायक था। वो क्यों देखने लायक था? वो इसलिए देखने लायक था कि भाई 3 हफ्तों का वक्त जो है वो गुजर गया था और कितनी भी कोशिश कर लो नतीजे हमारे हक में नहीं आ रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट इस वक्त वनडे फॉर्मेट को माना जा रहा है, क्योंकि अब अगला वनडे आपको वर्ल्ड कप जो है वो वनडे फॉर्मेट में ही खेलना है। 2027 में आपको जो है वो खेलना है, यानी कि अगले ही साल। तो ऐसे में इंडियन टीम जो है वो तैयार तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स जो कर रही है वो एक्सपेरिमेंट्स में भारतीय टीम फिलहाल सफल नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि भारतीय टीम की कोशिश यही होगी कि अब यहाँ से इस सीरीज में भी हल्का नहीं छोड़ा जाए, आप कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा बदलाव ना करें और आप जो है वो अब अगला मुकाबला भी कार्डिफ में जीते। अक्षर पटेल
और वॉशिंगटन सुंदर के ऑलराउंड प्रदर्शन की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम होगी। अक्षर पटेल ने 4 विकेट भी लिए और अर्धशतकीय पारी भी शानदार खेली और भारतीय टीम को जीत भी दिलाई। आपको मैं बता दूं, आज शुभमन गिल के अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर दोनों ही उस T20I सीरीज का भी हिस्सा थे जहां पर भारतीय टीम को एक के बाद एक शिकस्त मिली। मैंने पूछा वॉशिंगटन सुंदर से कैसा टीम का माहौल है, इस जीत की कितनी जरूरत थी। उन्होंने बोला देखिए जीत तो हमेशा अच्छी होती है और टीम का माहौल भी काफी अच्छा है जीत के बाद। और साथ ही उन्होंने ये भी, मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि इतना क्विक टर्न अराउंड आप T20 से वनडे और उस स्कीम ऑफ थिंग्स में ढलना, उस माइंडसेट को बदलना कितना कठिन होता है। तो उन्होंने कहा देखिए कठिन होता है लेकिन हम प्रोफेशनल्स हैं, हमें आदत है ये करने की और अगर हम सक्सेसफुली कर पा रहे हैं तो हम सही डायरेक्शन में जो है वो काम कर रहे हैं। ये सारी बातें जो है वो कही वॉशिंगटन सुंदर ने और अपने बल्लेबाजी के लिए उन्होंने कोच गौतम गंभीर और आशीष नेहरा जो गुजरात टाइटंस के भी कोच है उनका भी शुक्रिया अदा किया है। इंग्लिश टीम जिसे इस पूरे दौरे में अब इंडिया के खिलाफ पहली हार मिली है, वो भी अगले मुकाबले में वापसी की पुरजोर कोशिश करेगी। आज पहले जल्दी इंग्लैंड की जो है वो विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि इंग्लिश टीम जो है वो बहुत जल्दी जो है वो उनकी पारी खत्म हो जाएगी। हालांकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से वो 258 तक पहुंचे वो कहीं ना कहीं हमारी गेंदबाजी को थोड़ी सी कमजोर जरूर दिखाती है। तो अब इंडियन टीम कोशिश करेगी कि इन चीज़ों से भारतीय टीम जो है वो जो हार का एक हैंगओवर था या हार का जो बैगेज था उससे आप आगे निकले और कार्डिफ में भी जीत हासिल करें और सीरीज अपने नाम कर लें। फिलहाल मुझे यानी कि अंकन को इजाजत दीजिए एजबेस्टन बर्मिंघम से। अब आपसे मुलाकात जो है वो हम करेंगे कार्डिफ में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।